ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। आगे गुरु महाराज एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि अपने जो प्यार को एक बर्तन बनाओ और नाम का अमृत उसमें डालो। भांडा भाओ, भाओ मतलब प्यार, भांडा मतलब बर्तन, अमृत तित ढाल, उसमें अमृत रूपी नाम को ढालो। कहने का मतलब क्या है साध संगत जी, प्यार से नाम को जपो, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। निष्काम भावना से नाम को जपो। नाम जपने के पीछे कोई लालच ना हो, नाम जपने के पीछे कोई मकसद ना हो, नाम जपने के पीछे कोई आशा ना हो, नाम जपने के पीछे कोई हमारी मनसा ना हो, हमारी कोई मंशा नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। फिर तो ये नाम जो है ये फलता है। नहीं तो जिस तरीके की जिस चीज़ की आशा है वो आशा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जिस कारण के लिए नाम जपा है कि परमात्मा और आत्मा का मिलन हो, वो बहुत दूर रह जाती है बात। फिर दिमाग में सिर्फ आशा ही आशा, मनशा ही मनशा, और भ्रम रह जाता है कि यार ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी इकट्ठा कर ले, वो भी इकट्ठा कर ले। और वापसी जब जाने का समय आता है, अंत का समय आता है, तो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं और हाथ फैला के चले जाते हैं। आपने सुना होगा साध संगत जी, सिकंदर जब मरने लगा ना, तो उसने ये बोला सबको कि जब मैं मर जाऊंगा तो अपने अहलकारों को बोलता है कि जब मुझे तुम दफन करोगे तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, मेरे हाथों को मेरे कब्र के अंदर मत डालना। तो उससे पूछा, पहले तो सब डरते थे करके, इतना ज़्यादा कह लो कि खूंखार और इतना ज़्यादा जंगी, इतना ज़्यादा लालची, इतना ज़्यादा गुस्से वाला और इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा था जिसने आधे धरती पे राज किया। पर उसने बड़े प्यार से जवाब दिया, जब पूछा क्या कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो आप तो सिकंदर बादशाह हो। तो वो कहता है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अब जाके समझ आया है कि इतना सब कुछ लूट मार करने के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद, इतना खून खराबा करने के बाद अब मेरे जाने का समय आया है ना, तो मैं भी खाली हाथ जा रहा हूँ। आधी दुनिया का मालिक भी खाली हाथ गया, ये बताने के लिए मेरे हाथ को मेरे कब्र में मत रखना, मेरे हाथों को बाहर ही रख देना। तो यहाँ पे महाराज कृपा करके बड़े प्यार से समझा रहे हैं, भांडा भाओ अमृत तित ढाल। कह रहे हैं प्यार के बर्तन बना के उसमें नाम रूपी अमृत को डालो। फिर क्या करे महाराज, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। फिर महाराज कहते हैं उसमें शब्द को घड़ो। जैसे अगर लोहे का बर्तन लो और गंदगी लग जाए, जंग लग जाए, तो उसको साफ़ करने के चक्कर में उसको घड़ता रहता है, उसको कह लो कि रगड़ता रहता है, वो रगड़ के उसका से चमक निकल आती है। तो महाराज कह रहे इसी तरह से घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, सच्चे शब्द की टकसाल, सच्चे शब्द से अपने आप अपने इस सिक्के को घड़ो। टकसाल मतलब समझ लो कि एक तरीके से कह लो कि स्कूल। तो महाराज कह रहे हैं कि ये ऐसा स्कूल, सच्चे शब्द का स्कूल, सच्चे शब्द का जो कॉइन, सच्चे शब्द का जो रुपी वैल्यू, सच्चे शब्द की करेंसी, उसको घड़ो, उसको साफ़ करो, उसको इतना साफ़ कर दो कि उसके अंदर से, हमारे मन के अंदर से मैल निकल जाए। जैसे साबुन होता है, साबुन हमारे कपड़ों को साफ़ करता है, हमारी बॉडी को साफ़ करता है। नाम जो है, शब्द गुरु जो है, वो हमारे मन को साफ़ करता है, हमारी आत्मा को साफ़ करता है। तो साध संगत जी आगे महाराज कृपा कर रहे हैं, जिनको नदर करम तिनकार। महाराज कह रहे हैं जिनके ऊपर उस ईश्वर की नज़र हो जाए, जिसके ऊपर उसका कर्म हो जाए, जिसके ऊपर उसका हाथ आ जाए, जिनको नदर करम तिनकार, जिनके ऊपर उसकी बख्शिश हो जाए। जैसा ये एक कर्म है बरकत वाला, बख्शिश वाला, जिनको मिल जाए, नानक नदरी नदर निहाल। नदरी होता है साध संगत जी परमेश्वर, जो नदर करने वाला है। नानक नदरी परमेश्वर नदर निहाल कर देते हैं। फिर नदर मतलब हमारे अस्तित्व को, हमारे मन को बहुत ऊपर उठा देता है, और निहाल मतलब हर्षोल्लास की अवस्था, कि कभी भी किसी प्रकार में आपको गम महसूस नहीं होता। भले ही दुख है, भले ही सुख है, भले ही अमीरी है, गरीबी है, आप उसके शुक्राने में हैं। तो ये आखिरी दो पंक्तियों के साथ महाराज जपजी साहिब की 38वीं पौड़ियाँ जो हैं वो समाप्त करते हैं। इसके बाद साध संगत जी, जैसे शुरुआत में एक श्लोक आता है
वैसे ही अंत में गुरु महाराज, शुरुआत में मूल मंत्र से शुरू किया महाराज ने, वैसे ही अंत में महाराज ने श्लोक से समाप्ति की है। तो आओ उस श्लोक भी समझते हैं। बहुत प्यारे तरीके से महाराज ने सारी गुरबाणी उच्चारण की है। जपजी साहिब की बाणी यहाँ पे हमारी समाप्त होने वाली है। 8 अंग की कथा, 1430 अंग हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में। 8 अंग, 8वें अंग की कथा ये चल रही है साध संगत जी। सो आओ श्लोक में क्या कहते हैं महाराज। 38 पौड़ियों के बाद जब गुरु नानक देव जी ने सारी बाणी उच्चारण की अपने मुख से, तो गुरु अंगद देव जी ने इस सारी गुरबाणी को तरतीब से लगाया, लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज लगाया, और उन्होंने फिर आखिर में श्लोक जो है उसको दर्ज किया। श्लोक पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। महाराज यहाँ पे इन्वायरमेंट को लेके बात कर रहे हैं। पावन गुरु जो हवा है वो मेरी गुरु है, जो पानी है वो पिता है, माता धरत महत जो धरती माता है उनको महाराज ने माता कहा है। माता सबकी माता, धरत महत सबकी माता, बहुत बड़ी माता, ऊंची माता। महत मतलब महत्वपूर्ण, धरती जो है वो महत्वपूर्ण माता है। दिवस रात दोई दाई दाया खेल सगल जगत। महाराज कह रहे हैं दिन और रात जो है ना, ये एक तरीके की दो, जब हम कह लें जैसे पुराने समय में दाई होती थी, बच्चे पैदा करने में हेल्प करती थी, आजकल उनको नर्स कह देते हैं, मिडवाइफ कह देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि दिन और रात जो है ना, ये एक तरीके से समझ लो कि दो दाई हैं, नर्सेज हैं, जिनके हाथ में ये सारा का सारा खेल है। सगल जगत, इनके हाथ में सारा का सारा जो जगत है ये खेल रहा है। चंगे आइया बुरे आइया वाचय धर्म हदूर। धर्मराज जो है, धर्म राजा जो है, जो लेखा जोखा करते हैं, वो अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा जो है वो रिकॉर्ड रख रहे हैं, वो कैमरे में सब कुछ कैद कर रहे हैं। कोई भी अच्छे से अच्छा कर्म और कोई भी बुरे से बुरा कर्म उनके रिकॉर्ड से छुपता नहीं है। जब हिसाब करने की बारी आती है तो क्या होता है, कर्मी आपो आपनी के नेड़ा के दूर। महाराज कह रहे हैं जब कर्म ही आते हैं, किसी का कर्म दूर है, किसी का कर्म नज़दीक है, लेकिन सबको अपने कर्मों के हिसाब से जो है हिसाब किताब का जो निबेड़ा करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि कर्म गलत किया हो और फल अच्छा मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता साध संगत जी। वो तभी हो सकता है कि पूरी पूरन परमेश्वर के चरण में गिर जाए, माफ़ी मांग के, और भावना से, भक्ति भावना से उसके नाम को जपा जाए। महाराज गुरबाणी में दोनों चीज़ें कहते हैं साध संगत जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, लेख ना मिटगी हे सखी जो लिखिया करतार। महाराज की मतलब कि हमारे माथे पे जो लेख लिखा गया है, करतार ने जो लेख लिख लिया है, वो उसको कोई नहीं मिट सकता। लेख न मिटगी हे सखी जो लिखिया करतार। अब यही गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु एक और पंक्ति लिखते हैं, गुर का शब्द काटै कोट कर्म। महाराज कहते हैं अगर कोई कर्मों को काटने की समर्था रखता है, कह लो काले कर्म, माड़े कर्म, जो हम गलत कर्म करते हैं अनजाने में जाने में, इसको काट कौन सकता है, उसको काट सकता है शब्द। गुर का शब्द काटै कोट कर्म, 1 2 3 4 नहीं, करोड़ों कर्मों को काटने की समर्था रखता है गुरु जी का शब्द। यही बात महाराज कह रहे हैं, कर्मी आपो आपनी के नेड़ा के दूर। अब ये ज्ञान दे दिया महाराज ने कि भाई अपने कर्मों के हिसाब से ही निबेड़ा होगा, पर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। जिन्होंने नाम जपा है, जिन्होंने नाम की कमाई की है, जिन्होंने नाम को ध्यान में रखा है, जिन्हीं नाम ते आया, ध्यान लगाया नाम के ऊपर, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, गए मशक्कत काल। महाराज कह रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी जो मेहनत है, वो मेहनत करके बहुत ही प्यार से अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई जैसे करते हैं ना, वो उस कमाई से वो उनका जो है कह लो कि घालना जो है वो परवान हुई। गए मशक्कत काल, वो अच्छा काम करके, नेक काम करके इस दुनिया से जा रहे हैं। नेक काम कौन सा, नाम जपने का। नानक ते मुख उज्जले
केती छुट्टी नाल। महाराज कह रहे हैं वो जो जा रहे हैं नाम जब के जब जाते हैं तो उनके मुख उज्जवल होते हैं, उनका मुख दरगाह में ऊंचा उठ के जाते हैं। वो मुंह नीवा करके नहीं जाते कि भैया मेरे से गलती हुई, ये हुआ वो मुख उज्जवल होके जाते हैं, मुख ऊंचा लेके जाते हैं और खुद नहीं जाते। केती छुट्टी नाल, वो अपने साथ और लोगों बहुत सारों को ले जाते हैं, बहुत सारों की छुट्टी करवा देते हैं, बहुत सारों के गुनाह माफ़ करवा देते हैं। जो खुद नाम जपते हैं, जो खुद परमेश्वर की इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, भक्ति करते हैं, वो कईयों को साथ में ले जाते हैं परमेश्वर की दरगाह में, नरकों से बचा लेते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, साधु महात्मा महापुरुष, इनकी संगत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी संगत करते करते ही इंसान का पार उतारा हो सकता है। तो एक बारी क्या हुआ साथ संगत जी, एक महात्मा को एक कह लो कि दुकानदार जो है वो महात्मा के दर्शन किया करता था। अपनी दुकान पे दर्शन क्या करता था, वो वैसे तो वो महात्मा के अगेंस्ट था, कभी बुलाया नहीं, कभी सेवा नहीं की, पर जब भी महात्मा उसकी दुकान के आगे से निकलते थे तो जो महात्मा के पैरों की मिट्टी जो थी वो दुकानदार के कह लो जो टेबल पे, काउंटर पे, उसके गले पे आके गिरती। वो कुछ मिट्टी के जो कण हैं वो उसके फेस पे भी आते। पुराना ज़माना था, आजकल तो सड़कें पक्की हो गई, टाइल वाइल पत्थर वत्थर सब लग गया है, बढ़िया शोरूम चमकदार एसी वेसी लगे हैं। उस टाइम तो ऐसा नहीं था साथ संगत जी। तो महापुरुष जब भी रोज़ सुबह जाते, साधु महात्मा, तो उसके दुकान के आगे से निकल के जाते और मिट्टी उड़ के उसके फेस पे, उसके माथे पे, उसके दुकान पे आके गिरती। कई साल ये सिलसिला चलता रहा। जब आखिरी समय आया दुकानदार का, सेठ जी का, तो जब धर्मराज ने बोला भाई बताओ इसका, चित्रगुप्त जी इनका हिसाब किताब बताओ। तो वो कह रहे हैं कि महाराज हिसाब किताब तो हमने सारा देख लिया, इसने सारी उम्र कोई किसी साधु महात्मा की संगत नहीं की, इसने कोई नाम नहीं जपा, कभी दान पुण्य नहीं किया, बस इसने कमाया खाया हो गया, कर लिया, शादी ब्याह नाच टाप कर लिया, कोई इसने दान पुण्य नहीं किया, किसी गरीब की मदद नहीं की। पर फिर भी इसको जब हम नरकों में लेके जा रहे हैं तो नरक वाले इसको वहाँ पे अंदर लेने नहीं दे रहे, कहते नहीं भैया दोबारा चेक करो। तो नरक के बाहर खड़े होकर हम दोबारा चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिसाब किताब मैच नहीं हो रहा। जब तक अकाउंटेंट का हिसाब किताब मैच ना हो तब तक अकाउंटेंट को रात को नींद नहीं आती साथ संगत जी। अब ये भी अकाउंटेंट है, हिसाब किताब कर रहे हैं। तो धर्मराज कहते अरे भाई दोबारा अच्छे से चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में हम नहीं देना पड़ जाए, अगर पूछ लिया ईश्वर ने परमेश्वर ने तो क्या जवाब देंगे। तो धर्मराज कहते हैं मेरे को बताओ इसका। तो धर्मराज अब ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं अभी कैसे कैसे कर्म बन रहे हैं, कैसे कैसे कर्म मिट सकते हैं। तो वो थोड़ा सा दूरंदाजी से देखते हैं और देखते हैं यार इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बार रिकॉर्डिंग तो करके चला के देखें, वीडियो तो चलाएं क्या करता था ये। तो वो देख रहे हैं ये अपने दुकान पे जा रहा है सुबह, और ये जा रहा है और जाते सारी सुबह बस अपने जो दुकानदारी है उसको साफ़ करता है, सफाई वगैरह करता है, ना कभी पूजा की ना कुछ नहीं किया इसने। पर इतनी देर में धर्मराज के रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं एक साधु महात्मा इसकी दुकान के बाहर से जा रहे हैं और उनके पैरों की मिट्टी उड़ के दोबारा से इसके ऊपर आ रही है, जिसने सफाई कर ली और उसके बाद मिट्टी आ रही है। और फिर ये रिकॉर्डिंग दोबारा चलाते हैं, फिर दोबारा चलाते हैं, फिर किसी और दिन की, फिर किसी और दिन की, देखते हर रोज़ाना लगातार ये साधु महात्मा की जो चरण धूड़ी है वो इसके मुखड़े पे पड़ रही है, जिसकी वजह से कर्म इसने किया तो नहीं, लेकिन वो कर्म इसकी झोली में डाल दिया गया। परोपकारी साधु महापुरुषों ने कृपा की, इसको पता भी नहीं है। धर्मराज पकड़ लेते, अरे चित्रगुप्त यार क्या देख रहे हैं हम लोगों ने ये तो नोट ही नहीं किया कि साधु महात्मा ने इसको बचा लिया है। वो साधु महात्मा की चरण धूड़ी इसके ऊपर पड़ रही है और चरण धूड़ी की वजह से इसका कल्याण हो रहा है, इसीलिए इसको नरकों में जाने नहीं दे रहे। भैया इसको स्वर्गों में भेजो, ये स्वर्गों का है, इसका हिसाब किताब इसको वहीं पे भेजो, नहीं तो बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर उसको सेठ साहब को स्वर्गों में भेजा जाता है, उसको फिर मौका दिया जाता है कि भैया अब तू जा रहा है तो संगत करियो, साधु महात्मा की नाम जपियो, अच्छे काम करियो, दान पुण्य करियो, और सिर्फ अपने बारे में नहीं समाज के बारे में भी सोचियो, कुदरत के बारे में भी सोचियो। तो फिर इसको नीचे भेजा जाता है साध संगत जी। तो ये समझ लीजिए कि जिन्नी नाम ध्याया, साधु महापुरुष नाम ध्या रहे थे और ऐसे पता नहीं कितनों का निबेड़ा वो साथ में कर जाते हैं, कितनों को साथ में ले जाते हैं साध संगत जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम साधु महात्मा गुरुमुख प्यारों की संगत करेंगे, महापुरुषों की संगत करेंगे, तो एक तो हमारे मन में चाव पैदा होगा नाम जपने का, सेवा करने का, संगत करने का। दूसरा, अगर हमारे कर्म अच्छे हुए तो हम भी इतने आगे निकल जाएंगे और हम भी लोगों की मदद करेंगे कि वो और आगे जाके जमदूतों के हाथों से मार खाने की बजाय वो परमेश्वर की दरगाह में
उनको जगह मिले और वो सेवा करें, वो सिमरन करें। तो साध संगत जी, इन पंक्तियों के साथ जपजी साहिब की वाणी के अर्थ की समाप्ति होती है। हिंदी में ये लड़ीवार कथा आरंभ है। इसके बाद हम आगे अब शुरू करेंगे। इसके आगे अब शब्द शुरू होंगे। गुरु महाराज की कृपा के साथ गुरु ग्रंथ साहब महाराज मेहर कर रहे हैं। इसके आगे और अभी कुछ शब्द हैं साध संगत जी, गुरु नानक देव जी महाराज के सोदर का शब्द है हसा राग में। उसके बाद और शब्द हैं। फिर ये पूरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कथा इसी तरह हिंदी में हम सब ने श्रवण करनी है। आप ज़रूर सबसे शेयर करो। जो आपके हिंदी फ्रेंड्स फैमिलीज़ हैं, जिनको हिंदी में गुरबानी समझ आ जाए, जिनका आप चाहते हो कि भला हो, उनके घर के दुख दुखड़े क्लेश रोग शराब आदि उनके घर से दूर जाए, आप ज़रूर उनसे शेयर करो, ताकि वो भी ये जो हैं कथा सुन के अपना जीवन सफला कर सकें। 2 बारी पंक्तियाँ पढ़ते हैं आखिर में श्लोक की, और उसके बाद फिर अगला प्रकरण शुरू करेंगे। जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उज्जले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।